दिल्ली का जो चुनाव परिणाम है उसमें कुछ आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं हुआ है। ये होना ही था। इसके कई कारण हैं, क्योंकि केजरीवाल जी 10 साल से सत्ता में बने हुए थे और एक लंबे समय तक अगर आप सत्ता में हो तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि मोदी जी की सीटें 240 पर आकर रुक गई। कहाँ 303 सीटें थी, कहाँ 240 पर आकर रुक गई। और अगर विपक्ष और ज़्यादा ताकत लगाता तो हो सकता है कि दिक्कत आती। और अगर नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू समर्थन नहीं देते तो सरकार भी नहीं बनती। तो इसलिए वो भी 10 साल तक सत्ता में रहे। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है कि लोग ऊब जाते हैं एक ही सरकार से। यूरोप अमेरिका में तो 2 साल 3 साल में सरकारें बदल जाती है। हमारे यहाँ 5 साल 10 साल तक चलती रहती है, इसलिए ये बदल नहीं था। दूसरा, ये आपने जो कहा कांग्रेस का फैक्टर, तो कांग्रेस का फैक्टर इसलिए है कि इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। अगर आप दोनों के वोट शेयर को मिला लें, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के, तो वो बीजेपी से ज़्यादा हो जाता है, 50% के करीब हो जाता है। तो ये अगर मिल के चुनाव लड़ते तो बीजेपी जीत नहीं पाती। पर आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब उन्होंने घोषणा कर दी थी कि उनकी पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी। इसलिए वो शुरू से ये मन बना के बैठे थे कि उनको ये जो जेल भेजा है सरकार ने, इसके कारण दिल्ली की जनता में बहुत सहानुभूति की लहर दौड़ जाएगी। और उनको भेज दिया, फिर मनीष को भेज दिया, सिसोदिया को, फिर सत्येंद्र जैन अंदर चले गए, फिर उनके जो सेक्रेटरी हैं अरविंद केजरीवाल के, विभू कुमार, वो भी जेल भेज दिए गए। उनको ये लगा कि दिल्ली की जनता को ये लग रहा है कि इनको विक्टिमाइजेशन हो रहा है, तो वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते थे। तो उनका कैलकुलेशन फेल हो गया पूरा का पूरा। और फिर उन्होंने एक बड़ी गलती ये की कि राहुल गांधी को बेईमान बता दिया। दिल्ली में जो पोस्टर लगाए उसमें उनको कहा कि ये बेईमान है। तो एक ये भी फर्क पड़ गया लोगों को। कांग्रेस के लिए नाराजगी का बड़ा कारण था कि राहुल गांधी जो बेईमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये केजरीवाल बेईमान बता रहे हैं। तो आपने देखा कि इसी कारण से कांग्रेस अगर पूरा जोर लगाती इस चुनाव में, तो वो जानबूझ करके लगाया नहीं। वो सिर्फ उसका, कांग्रेस का इरादा एक सीमित धक्का देने का था इनको, आम आदमी पार्टी को, और ये बताने का था कि देश में कोई भी विपक्षी दल हो, किसी भी राज्य में हो, बंगाल को छोड़ दें क्योंकि बंगाल में थोड़ा सा अलग फैक्टर्स काम करते हैं वहाँ। कांग्रेस के बिना कोई सरकार विपक्ष में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती बीजेपी के खिलाफ। तो वो इस्टेब्लिश हो गया इस चुनाव से। अब ये केजरीवाल किस तरह से राजनीति करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो भी हार गए हैं, मनीष भी हार गए हैं, और उनके सारे बड़े नेता हार गए हैं। तो ये एक धक्का तो है तो केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स को। 10 साल 12 साल पहले जो सत्ता में आए, तो ये बड़ा उलटफेर है। पूरे देश की नजरें थी, विपक्षी राजनीति पर इसका अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि ये जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे थे केजरीवाल, वो पॉलिटिक्स चलती नहीं है आज के जमाने में। आदमी पार्टी का भविष्य क्या है? आम आदमी पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं है अभी। इसलिए अच्छा नहीं कि जो
जो 22 लोग जीते हैं उसमें से कितने आखिर तक टिकेंगे। जैसा आपने देखा महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना के साथ हुआ या शरद पवार की एनसीपी के साथ हुआ। ये जो हमारे विधायक हैं ये सत्ता के साथ रहते हैं, इसलिए कितने लोग आखिर तक टिकेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, एक तो ये देखने की बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि इसका सबसे बड़ा असर पंजाब पर पड़ेगा। तो पंजाब पर केजरीवाल जी की भी पकड़ कमजोर हो जाएगी पूरी तरह। अभी वो जो भगवंत मान है वो इनके कहे में चलते हैं और इनका जैसा वो ये कहते हैं केजरीवाल वैसा करते हैं। अब पंजाब की आम आदमी पार्टी हो सकता है कि कोई अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड ले, और क्योंकि अगर वो नहीं लेगी इंडिपेंडेंट स्टैंड और इन्हीं के कहे में चलेगी तो पंजाब में आम आदमी पार्टी गिर जाएगी, वहाँ समाप्त हो जाएगी। तो जो हाल दिल्ली में हुआ वो पंजाब में हो जाएगा। और अभी जो नेशनल पार्टी का दर्जा इनको मिला हुआ है वो खत्म हो जाएगा और अब इनके लोकसभा में तो कोई मेंबर है नहीं इनका। राज्यसभा में जो है वो अगर दिल्ली में भी कम हो जाएंगे, अब दिल्ली से भी कम हो जाएंगे आम आदमी पार्टी के। 22 लोग हैं, पहले 62 थे, तो अलग स्थिति थी। पंजाब में भी यही स्थिति होगी और इंडिया ब्लॉक में कितने लोग इनके साथ खड़े होना चाहेंगे, अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी के अलावा और कौन सी पार्टी इनके साथ गठबंधन करेगी या इनको समर्थन देगी या इनको मॉरल सपोर्ट देगी, जो भी देगी। तो आम आदमी पार्टी का कोई मैं बहुत अलावा इसके जो मुकदमे हैं वो तो हैं, वो बीजेपी जिस तरह से काम करती है, कितने लोगों को फिर से जेल जाना पड़ेगा, कितने बाहर रहेंगे, फंड्स की बहुत प्रॉब्लम आएगी इनके पास। अभी जो फंड्स थे वो सारे के सारे सरकार में होने के कारण थे। ये तमाम चीजें हैं जो एक राजनीतिक दल को भुगतना पड़ती है और वो सिर्फ एक नेता के कारण भुगतना पड़ती है और कोई कारण नहीं है। अगर ये ठीक से काम करते होते विपक्षी दलों के साथ, खासकर राहुल गांधी के साथ, ये राहुल गांधी के साथ ये कंपटीशन करते थे नेतृत्व की उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, तो इसलिए ये सब उसी के कारण हुआ है। ने जितना इसमें ताकत लगाई उतने वोट मिल गए उनको। कांग्रेस तो पूरे मन से इसमें चुनाव में थी नहीं। आपने देखा कि राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित के इलाके में कोई कैंपेन ही नहीं की, गए ही नहीं वो। अजय माकन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो लास्ट मिनट पे रुक गई। राहुल गांधी की रैली जो हो रही थी लास्ट मिनट पे उसको स्थगित कर दिया गया, जो संदीप दीक्षित के इलाके में होने वाली थी। तो और बहुत सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में राहुल गांधी गए। माइनॉरिटी वोट्स ने काफी फर्क किया है ना, काफी इनको पिछली बार माइनॉरिटी इलाके की जो 11-12 सीट्स हैं वहाँ सारी की सारी इनको मिली थी आम आदमी पार्टी को। तो इस बार तो बहुत धक्का लगा है, वो उसमें से काफी चली गई हैं, इनकी सीटें चली गई है। उसका बुनियादी कारण ये कि इन्होंने अल्पसंख्यकों का साथ नहीं दिया ना पूरी तरह से। शाहीन बाग का मामला हो, दिल्ली के दंगों का हो, जामिया का मामला हो, किसी भी मामले में ये मुसलमानों के साथ खड़े नहीं रहे, दलितों के साथ खड़े नहीं रहे। हमेशा अपने आप को एक उच्च वर्ग की पार्टी के रूप में चलाते रहे। इनकी लीडरशिप में भी आप देखें तो सब
उच्च वर्ग के लोग हैं, कोई आपको ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो माइनॉरिटी का हो, चाहे सिसोदिया हो या भारद्वाज हो या केजरीवाल हो या आतिशी हो या जो भी हैं, जितने नेता हैं, कमानुल्लाह थे, तो मुझे जानकारी नहीं है, शायद वो जीते नहीं है, मेरी जानकारी नहीं है अगर जीते हो तो जीत गए शायद वो। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये अब जो आम आदमी पार्टी बची है, उसको ये अगर केजरीवाल इंटैक्ट रख पाए, साथ में रख पाए, अपने स्वभाव में परिवर्तन करें, लीडरशिप में परिवर्तन करें। आप देखिए ना कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा था कि चुनाव जीत जाएंगे तो सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्होंने ये नहीं कहा था कि आतिशी को बनाएंगे। तो जो मुख्यमंत्री पद पर अभी है, उसको आप उप मुख्यमंत्री भी नहीं बना रहे हो, जबकि आपको होना ये चाहिए कि आप घोषणा करते कि आतिशी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप देखिए ना कि आतिशी जीत गई ना, इतने कंपटीशन के बाद भी जीत गई, इतने टफ चैलेंज के बाद भी विधोड़ी को हराया, जो 2 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, उनको हराया उन्होंने। तो इसलिए ये पूरा स्ट्रेटेजिकली इनका पूरा खेल जो था केजरीवाल जी का, वो एक तरफा था। अपने आप को वो मान के चल रहे थे कि वो सब कुछ कर लेंगे, वो चला नहीं, तो इसलिए ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जी।